1% सक्सेस रेट इसलिए होता है क्योंकि कंपटीशन जो है, असली कंपटीशन जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन में देख लीजिएगा, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सीएपीएफ का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ अप्लीकेंट्स के बीच में ही होता है। बच्चे हमसे पूछते हैं सर हमारा प्रिपरेशन कब खत्म होगा? वह तब खत्म होता है जब आप अपने आप क्वेश्चंस बना रहा है। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी अपने आप जब क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट करते हैं, इस तरह का टाइटल आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह का बिट आ सकता है, तभी जाकर के आपका प्रिपरेशन पूरा होगा। इवैल्यूएट योरसेल्फ। Apart from Delhi airport, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक टू सीएपीएफ मंत्रा। मैं हूं श्रवण कुमार सामरानी। आज हम इस वीडियो में 120 डेज आने वाला सीएपीएफ एग्जामिनेशन जो 3 अगस्त को कंडक्ट किया जाता है, उसके लिए लगभग 120 डेज बचा है और इस 120 डेज को किस तरह से हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारा सीएपीएफ का पेपर 1 और पेपर 2 प्रिपरेशन इनटेक रहेंगे और पेपर 1 और पेपर 2 में हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। भले आप कोई भी यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं या फिर कोई और एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन प्लान जरूर होना चाहिए। कौन सा टेस्ट आपको लिखना चाहिए, किस तरह से आपको एवेल्युएशन करना चाहिए, कौन सा बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, इस तरह से प्लान आप बना दीजिएगा। प्लान का सिग्निफिकेंस आपको बताने के लिए 1 मिनट का एक छोटा सा कहानी में बताता हूं। ठीक है, ये आजादी के समय में हमें 2 तरह का मॉडल इकोनॉमी में मिला था, एक रशिया का मॉडल और दूसरा अमेरिका का मॉडल। हमने रशिया का मॉडल को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया है। वो इसलिए निर्णय लिया है क्योंकि रशिया में प्लान था, अमेरिका में प्लान नहीं था। रशिया में प्लान है और इसीलिए रशिया को सिर्फ 70 इयर्स में डेवलप हो चुके हैं। वही अमेरिका में देखा जाए तो लगभग अमेरिका को विकास होने में 300 साल का समय लगा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मतलब कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए हमेशा आपको एक प्लान का बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। एट द सेम टाइम हमारा चैनल को जिन्होंने पहले बार देख रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल शेयर ऑल माय एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू पेपर 2। पिछले 10 सालों से काफी बैचेस मैंने पेपर 2 और पेपर 1 में कंप्लीट किया है, इसीलिए आई वांट यू पीपल टू प्लीज subscribe to our channel। ठीक है, तो CAPF Mantra Academy is going to bring all types of CAPF courses for you people। तो कुछ क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा ऐप CAPF Mantra Academy का ऐप प्ले स्टोर में उपलब्ध है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 120 डेज को आप इस तरह से बांटिएगा, 80 डेज, 30 डेज और 10 डेज। ठीक है, आपको रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन 3R फॉर्मूला आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट 80 डेज यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द पूरा सिलेबस जो है, उस पूरा सिलेबस को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि सिलेबस, बिना सिलेबस देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ सड़क में चलते जा रहे हैं लेकिन आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है। ठीक है, सिलेबस में पेपर 1 में क्या एरियाज है, पेपर 2 में क्या एरियाज है, उस एरियाज में आपका वीक एरिया कौन सा है, आप पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज को वैसे ही आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स देखा जाए तो इस साल का एग्जामिनेशन 3 अगस्त को होने वाला है और 357 वैकेंसीज है। ये काफी अच्छा नंबर है। प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा कर लीजिएगा, सीएपीएफ एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेपर 1 में आपका नॉलेज चेक किया जाता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन में। ठीक है, दैट इज योर नॉलेज वुड बी टेस्टेड इन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स। ठीक है, इस तरह का एरियाज का आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है। पहले पेपर 1 को आपको 100% नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि
बिना पेपर वन का नॉलेज के साथ आप पेपर टू लिख नहीं सकते। पेपर टू का टाइटल्स जो है वो हिस्टोरिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, काफी डायमेंशंस पेपर टू में पूछा जाएगा एसे, आर्गुमेंट और रिपोर्ट में। इसलिए आपको पेपर वन का एडवांस्ड नॉलेज, एलैबोरेटिव नॉलेज, एटलीस्ट होलिस्टिक नॉलेज आपको कम से कम होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये सीएपीएफ एग्जामिनेशन वैसे 3 स्टेज का एग्जाम है। अभी हम प्लान बात कर रहा है रिटर्न एग्जामिनेशन का। रिटर्न क्लियर करते ही आपका फिजिकल होगा, उसके बाद जाकर के आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू पीपल टू फर्स्ट 80 डेज में हर एक सब्जेक्ट को सिलेबस पूरा अच्छा रिसर्च करिएगा। ठीक है, सिलेबस इज मस्ट। सिलेबस ही आपका रामायण है, सिलेबस ही आपका कुरान है, सिलेबस ही आपका बाइबल भी है। ठीक है, सिलेबस में कौन कौन सा एरियाज है? हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हर एक कोना को टच करना है, हर एक कॉर्नर को आपको टच करना है। यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक ईच एंड एवरी इवेंट आपको पता होना चाहिए। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया के इंडिपेंडेंस तक हर एक इवेंट को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही पॉलिटी में पूरा स्केड्यूल से ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक हमें हर एरियाज आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी भी वैसे, ज्योग्राफी भी वैसे, ठीक है, साइंस भी वैसे ही। ठीक है, यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस इन पेपर वन। ठीक है, पीवाईक्यूज और उस किस तरह से क्वेश्चनिंग पैटर्न बदल रहा है उसको भी जरा जरा गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ आपको टेस्ट, मतलब पिछले कम से कम 5 सालों का सीएपीएफ पेपर्स, ठीक है, 5 साल का, पिछले 5 साल का सीएपीएफ पेपर्स को ऑब्जर्व कीजिएगा, दोनों भी, पेपर 1 और पेपर 2। इससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस रेप्लिकेट भी होता है। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 पढ़ते समय बच्चे हमेशा मुझसे बोलते हैं, सर मुझे याद नहीं रहता है, मैं पढ़ तो लेता हूं लेकिन याद नहीं रहता। याद इसीलिए नहीं रहता क्योंकि आप उसको भूलना चाहते हैं। ठीक है, भूलना चाहो, किसी भी चीज को ऐसा देख लीजिएगा, मैं आप मान लीजिएगा आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहा हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते समय मेरे को मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं आईवीसी भूल जाऊंगा, तब जाकर के आपको याद रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा टिप है, वो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मॉल योर प्रिपरेशन। आप अलग अलग एग्जामिनेशन का तैयारी करते करते सीएपीएफ में पहुंच जाते बच्चे, ऐसा मत रखिएगा। सीएपीएफ का एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करिएगा। सीएपीएफ का एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन इसलिए आपको करना चाहिए क्योंकि सीएपीएफ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटन एग्जामिनेशन के साथ आपको स्टेट लेवल का डीएसपी दर्जा दिया जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट का दर्जा जाएगा। वही स्टेट लेवल में देखा जाए तो वो डीएसपी का दर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, मॉल योर प्रिपरेशन, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट पेपर, ऑलवेज नेवर एक्सपेक्ट द इजीएस्ट पेपर, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट पेपर। क्योंकि बोलता है ना, एम फॉर स्टार्स एंड लैंड ऑन मून। हर एक सब्जेक्ट में कठिन प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले 5 साल का पेपर देखने के बाद आप हो सकता है यदि आपके पास समय और है तो और 3 साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। आप अपने आप को प्रिपरेशन में जारी रखने के लिए आपको खुद को क्वेश्चंस फ्रेम करना चाहिए, तभी जाकर के आपका प्रिपरेशन पूरा होता है। बच्चे हमसे पूछते हैं, सर हमारा प्रिपरेशन कब खत्म होगा? वह तब खत्म होता है जब आप अपने आप क्वेश्चंस बना रहा है। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी अपने आप जब क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट करते हैं, इस तरह का टाइटल आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह का बिट आ सकता है, तभी जाकर के आपका प्रिपरेशन पूरा होगा। इवैल्यूएट योरसेल्फ, आप अपने आप को डायग्नोस कीजिएगा, अपने आप को टेस्ट कीजिएगा। अपने आप को टेस्ट करने के बाद आप आइडेंटिफाई करिएगा, मेरे को साइंस वीक है तो साइंस को जोर से पढ़ो, मेरे को हिस्ट्री वीक है हिस्ट्री को तेज से पढ़ो, मेरे को पॉलिटी स्ट्रांग है तो पॉलिटी भूल जाओ, कुछ दिनों के लिए भूल जाओ। इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन को मोल्ड करना चाहिए। सक्सेस रेट क्यों 1% ही होता है? 1% सक्सेस रेट इसलिए होता है क्योंकि कंपटीशन जो है, असली कंपटीशन जो है, वो किसी भी एग्जामिनेशन में देख लीजिएगा, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सीएपीएफ का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ एप्लीकेंट्स के बीच में ही होता है। ठीक है, कंपटीशन जो है इट विल बी देयर इन
ऑलमोस्ट 5% अप्लीकेंट्स। मतलब ऐसा मत आप टेंशन में जाइएगा मत, 3 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन पूरा 3 लाख में होता है, ऐसा नहीं होता है। टफ कंपटीशन जो है सिर्फ 5% के बच्चों के बीच ही होता है, ठीक है। इसीलिए चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर 1%। आपको उस 5% में आने के लिए आपको क्या अलग से करना चाहिए, क्या एडिशनल आपको करना चाहिए? वही एनसीईआरटी है 3 लाख बच्चों के पास, वही मटेरियल है 3 लाख बच्चों के पास, वही टेस्ट सीरीज का रिसोर्सेस है 3 लाख बच्चों के पास, लेकिन आपके पास एडिशनल क्या है? आप हर एक लोग 8 घंटे पढ़ते तो आप 9 घंटे या 10 घंटे पढ़िएगा, तभी जाकर के आप इस 5% में गिर जाओगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस 5% में आने के बाद टॉप 1% में आना ज्यादा कठिन नहीं है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट 30 डेज, पहला 80 दिन तो आप अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके स्ट्रॉन्ग एरियाज बना दीजिएगा। आने वाले 30 डेज में, मतलब लास्ट 30 डेज, फर्स्ट 80 डेज को हमने बात किया है, उसके बाद वाला 30 डेज में आपको रिवीजन पे फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में। रिवीजन कब करेंगे? किसी भी चीज को पढ़ने के बाद आप रिवीजन करेंगे, है कि नहीं? ठीक है। टेस्ट सीरीज एंड रेगुलर एवेल्युएशन, टेस्ट सीरीज देते रहिएगा, रेगुलर एवेल्युएशन कराते रहिएगा। इसमें पेपर 2 का कोर्स भी हम सीएपीएफ मंत्रा में लॉन्च करेंगे। पेपर 2 कोर्स एक्सक्लूसिवली श्रवण सामरानी एंड टीम के साथ ये पेपर 2 कोर्स होगा, ठीक है। मतलब उस कोर्स में ही आपको वीडियो लेक्चर्स भी दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको पेपर 2 का टेस्ट सीरीज एवेल्युएशन भी मैं खुद करूंगा, ठीक है। लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना चाहिए? लास्ट 10 डेज में, मतलब इस प्लान के साथ 110 दिन का, मतलब 80 डेज प्लस 30 डेज, इस प्लान को आप ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे ना, तब लास्ट 10 डेज में आप आराम से रिलैक्स भी हो जाओ, तब भी कोई समस्या नहीं होता है। रिलैक्स हो जाओ, सो जाओ, तब जब आप 80 प्लस 30 डेज को ठीक से करेंगे ना, लास्ट 10 डेज में आप आराम से रिलैक्स हो सकता है। सिर्फ 5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी पढ़ो, तभी जाकर के आप आराम से एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको डे वाइज स्टडी प्लान लेकर के आने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 120 क्या करना है, तब जाकर के आपका प्रिपरेशन और बेहतरीन तरीके से आपका बने रहेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू पीपल, डे वाइज स्टडी प्लान बहुत जल्द लेकर के आता हूं। उस स्टडी प्लान को आप डाउनलोड करिएगा, प्रिंट करिएगा और अपना स्टडी टेबल के पास रखो और प्रिपरेशन को एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह का और वीडियोस के लिए सीएपीएफ मंत्रा चैनल को जरूर देखते रहना है। Also, please do subscribe for all the regular updates. Do join our Telegram channel also. बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।